Welcome back after the break. What a proud moment for Pakistan and what a hopeful moment for the entire world. जो पाकिस्तान कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ ईरान के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ यूएस के लिए नहीं कर रहा, but it is for the entire world. सब लोगों की जिंदगियां एट स्टेक हैं इस टाइम पर, क्योंकि किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली सबकी जिंदगी इम्पैक्ट हो रही है. जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, और ये कब से लेकर कब तक, ये मुलाकातें ऐसी नहीं हुई. 1979 के अंदर आखिरी मुलाकात थी जो कि इंपॉर्टेंट वफूद की हुई थी ईरान और यूएस के बीच में, इस्लामाबाद के अंदर जो अमेरिका का और ईरान का जो आला वफ्द है इसके दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सबसे अहम सफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है. 2015 के अंदर जौहरी मुआहदे के लिए हुए थे मुज़ाकरात. इस दौरान इस वक्त के अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी थे और उनके ईरानियन काउंटर पार्ट थे मोहम्मद जवाद ज़रीफ. उनके दरमियान बाकायदा मुलाकातें हुई थी. 1979 के बाद से अब तक ईरानी हुकाम और किसी अमरीकी नायब सदर या किसी भी सदर की कोई मुलाकात नहीं हुई. दिस इज आफ्टर 1979 विच पाकिस्तान हैज मेड पॉसिबल. 2013 के अंदर बराक ओबामा ने ईरानी सदर हसन रूहानी को फोन किया था, मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ फोन किया था कि एटमी प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया जाए. एंड देन उसके बाद फिर इन मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर 2015 के अंदर एक जौहरी मुआहदा सामने आया था. इस जौहरी मुआहदे को डोनाल्ड ट्रंप ने आकर अपनी पहली जो टेन्योर था उसके अंदर 2018 में उससे कंप्लीट अलहदगी इख्तियार कर ली थी. बड़ा क्रिटिसाइज भी किया था इस मुआहदे को. दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान जो है बराह रास्त राब्ते उसके बाद से नहीं हुए और राब्ते हमेशा इनडायरेक्टली होते रहे. 2025 के दौरान एक जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, ईरानियन जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे थे. स्टीव विटकॉफ उधर भी मौजूद थे, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची उधर मौजूद थे. ये दोनों हजरात आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं. इनके दरमियान ओमान के अंदर सालिसी हो रही थी. ये सालिसी का किरदार ओमान जब अदा कर रहा था तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि हम बड़ा करीब हैं ब्रेक थ्रू के, लेकिन उस टाइम पर भी बराह रास्त सदारती सतह के ऊपर या फिर वाइस प्रेसिडेंट की सतह के ऊपर कोई मुलाकात नहीं हुई थी. 26 फरवरी 2026 तक ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो जिनीवा के अंदर जारी रहा. इसके अंदर भी स्टीव विटकॉफ थे और जेरेड कुशनर थे और दूसरी तरफ से अब्बास अरागची मौजूद थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 ही दिन गुजरे थे कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया. यानी दिस वाज अ क्रूशल स्टेज. 2 दफा ऐसा हो चुका है, इसीलिए बार बार ईरान का वफ्द ये कह रहा है कि अमेरिका जो है वो एतमाद के काबिल नहीं है. लेकिन क्योंकि इसके अंदर सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है तो पाकिस्तान की वजह से भी बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं. एक कौम की हैसियत से हमें इस बात पर फख्र है. मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब मौजूद हैं, यूएन के अंदर पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं. थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब रह चुके हैं. एम्बेसडर साहब ईरान के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अलॉन्ग विद मेनी अदर ऑफ हिज पोस्टिंग्स. थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपने भी ज्वाइन किया. एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू. अमेरिका एक अनट्रस्टवर्दी जो ओपोनेंट है, दिस इज व्हाट ईरान सेज. अब ईरान के मुताबिक 2 दफा तो हमारे साथ ये कर चुके हैं. हम लोग बात कर रहे थे, अमेरिका से बात कर रहे थे, स्टीव विटकॉफ उधर थे, दूसरी बारी में जेरेड कुशनर उधर थे, तो तीसरी बारी के अंदर जरा फूक फूक कर, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है वाली सिचुएशन है ईरान के लिए. लेकिन डिस्पाइट दैट अभी तक इजराइल के स्पॉयलर्स के बावजूद भी द सीज फायर इज होल्डिंग. सो आपकी अब इस सिचुएशन के बाद कोई उम्मीद जरा ज्यादा बढ़ी है मुनीर साहब? जी, मेरे ख्याल में उम्मीद तो काफी है इस वक्त, क्योंकि दोनों तरफ का इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान पर है, एक दूसरे पर नहीं है. तो ये मीडिएटर का रोल यही होता है. और जो मेरी समझ में हमने काफी काम कर लिया है. काफी हमने बैक चैनल से जो डिप्लोमेसी चलती रही है हमारी मीडिएशन के थ्रू, काफी सारी चीजों पर मेरे ख्याल में कुछ बातचीत होती रही है. तो जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं ये बिल्कुल यानी कोल्ड स्टार्ट नहीं है. इसमें कुछ जो एरियाज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो पॉसिबिलिटीज हैं, वो शायद आइडेंटिफाई की हुई हैं. तो मेरी नजर में ये इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ निकलेगा और ये जो मुज़ाकरात हैं ये जारी रहेंगे बावजूद जो मुश्किल
پیش آئی ہے. اسرائیل نے جو لیبنان پہ حملے شروع کیے ہیں، شاید اگر وہ رک جائیں تو بہت اچھا ہوگا، اور پھر کچھ انڈرسٹینڈنگ ہرمز کے اوپر بھی ہونی ہوگی. اگر یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہ مذاکرات چلتے رہیں گے انشاءاللہ.